बाबूजीराज, ये निकलने का गुप्त मार्ग तो युद्ध के समय शत्रुओं से बचकर चुपचाप निकल के भागने के लिए होता है। रावत जी, हम शांति से अपने अखाड़े में जाकर व्यायाम एवं अभ्यास करना चाहते हैं। अब जानते हैं सारा महल राजकुमारियों से घिर चुका है, उससे बचना कठिन होता जा रहा है। रावत जी, यदि अगली बार रानी माँ किसी भी कारण इतनी सारी लड़कियों को महल में ले आए तो आप हमें पहले ही बता दीजिएगा, कम से कम हम एक सुरक्षित स्थान तक तो जा पाए। बाबूजीराज, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, किंतु एक बात तय है, एक लड़की बहुत शीघ्र इस महल में आने वाली है, सदा के लिए आपकी बींदनी बनकर। बींदनी? बिल्कुल बाबूजीराज, यहाँ जो गणगौर पूजा हो रही है ये तो मात्र बहाना है। वास्तव में राणा जी और महारानी साहब आपके लिए इन सभी राजकुमारियों में से एक योग्य बींदनी खोज रहे हैं। क्या? पूजा घर में कितनी शांति लग रही है गिरजाया जी। जी महारानी। लगता है सारी राजकुमारियां मन लगाकर पूजा की तैयारियां कर रही हैं। महारानी साहब, मैं अभी देख के आती हूँ सब कहाँ चली गई। जयंताबाई जी, हमें लगता है कि आपके होने वाली सभी संभावित बहुएं अपने होने वाले संभावित वर को प्रभावित करने में व्यस्त हैं। इसलिए देखिए ना, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। हमें मिल चुकी है राणा जी अपने प्रताप के लिए उनकी परछाई। कौन है वो? देखिए उसे। जबकि सारी राजकुमारियां भाग गई हैं, ये कितने आस्था और विश्वास के साथ पूजा की तैयारियां कर रही हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने अपनी होने वाली बहू चुन ली है। हाँ, अजब दे होगी हमारी बहू। जयंताबाई जी, आपने निर्णय भी ले लिया? देखते ही पता चलता है हीरा कौन है और पत्थर कौन है। वैसे आपने भी हमें एक ही झलक में पसंद किया था। हमें लगता है अजब दे ही सर्वथा उपयुक्त है। कुंवर प्रताप से भी पूछ लेंगे उनका क्या मत है इनसे विवाह को लेकर। विवाह? विवाह? और वो भी इनसे? कभी नहीं। रानी माँ, इनके साथ हमारे विवाह की बात सोचिए भी। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इन्हें कब क्या चाहिए, कब क्या करना है, कुछ नहीं पता है। हम कभी नहीं करेंगे इनके साथ विवाह, कभी भी नहीं। तो हम भी बिचौलिया से यहाँ तक आपसे विवाह करने नहीं आए, और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। रानी माँ, सुना आपने अभी भी इन्होंने क्या कहा? स्पष्ट ही इस समय यहाँ किसको क्या करना चाहिए ये लगता है आपको भी पता नहीं चल पा रहा है। ये कह रही है कि ये हमारे साथ विवाह नहीं करना चाहती है। रानी माँ, हम विवाह ही नहीं करना चाहते। शांत हो जाइए प्रताप। शांत होने के लिए भी आप हमें ही कह रही है रानी माँ? और इन्होंने इतना सब कुछ कह दिया, इन्हें कुछ नहीं। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हमें भी पूजा के लिए जाना है, हमें आज्ञा दीजिए। जयंताबाई जी,
आप तो इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो इनकी मित्रता ही दांव पर लगी। क्या करेंगे अब आप? मित्रता इसलिए दांव पर लगी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपना मन हार चुके हैं। क्या? और नहीं तो क्या राणा जी, आपने देखा नहीं, जो कुंवर प्रताप लड़कियों से कोसों दूर भागते थे, वो आज आपके और हमारे सामने कितने अधिकार से एक लड़की को चोट पहुंचा रहे हैं। जो सच इनके कहे शब्द नहीं बता पा रहे हैं, वो इनका एक दूसरे के प्रति गुस्सा बता रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें भी आप पर कल से अधिक क्रोधित होना पड़ेगा। क्यों राणा जी? संभवतः हमारे भी शब्द अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते। इस समय आपको अपनी भावनाओं को छोड़कर अपने बेटे के संबंध के बारे में सोचना चाहिए। जो बेटे की मां को अच्छा लगे हमें वो स्वीकार है। अगर आपको लगता है कि प्रताप के लिए अजय भी ठीक है तो हम आपके इस निर्णय को स्वीकारते हैं। क्षमा कहनी हुकुम, आपको इसी समय हमारे साथ चलना होगा। हम आते हैं। ये और इसके साथी उस समय पकड़े गए हुकुम, जब ये अनाधिकृत रूप से मेवाड़ की सीमा का अतिक्रमण कर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथी तो पकड़े गए, किंतु इसके पकड़े जाते ही जैसे ही हम इससे पूछताछ करें, उससे पहले ही इसने आत्महत्या कर ली और इसके साथी भाग खड़े हुए उस बीच सीमा पर। कौन है ये? इसके पास से ये मुगलिया पत्र प्राप्त हुआ है हुकुम। ले जाइए इसे। रावत जी, इसका अर्थ यह हुआ कि जलालुद्दीन ने अपनी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। उसके जासूसों ने हमारी सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। जी राणा जी, और हमारे गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन दिनों अकस्मात जलालुद्दीन का व्यक्तित्व पूर्णतः बदल गया है। उसने राग रंग और मनोरंजन के सभी माध्यमों से अपना नाता तोड़ लिया है। वो दिन रात चुपचाप बैठा रहता है। उसका अधिकतर समय या तो शस्त्राभ्यास करने में व्यतीत होता है या फिर अपने कक्ष में अपने रणनीतिज्ञों के साथ बैठक करने। हमारी आशंका सही निकली। जलालुद्दीन के जिस व्यक्तित्व के बारे में हमने पहले सुना था और जो अब सुन रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जलालुद्दीन अब बदल गया है। हम जानते थे ऐसा ही होगा। अपनी पराजय वो इतनी सरलता से स्वीकार करने वालों में से नहीं, पराजय के बाद हताश होकर बैठने वालों में से भी नहीं। अधिक तैयारी के साथ, अधिक दृढ़ता के साथ विजय की भूख अपने मन में लिए और लौट कर आएगा। वैसे कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें लगा कि आप अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। नहीं दाजीराज, जब तक वो मुगल हमारे राजपुताने में घुसने का प्रयत्न कर रहा है, हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? कहाँ रह गए शहंशाह? बड़ी ताज्जुब की बात है, खुद उन्होंने ही दरबार बुलाया और अब खुद ही नहीं है यहाँ पर। शहंशाह, आप यहाँ? फरमान भिजवा दिया होता हम आ जाते आपके पास। दरबार बुलाया है हमने और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ दरबार में चलें। पर ये तो शहंशाह हिंद का ही हुक्म था कि हमें दरबार में आने की इजाजत नहीं। हम जानते हैं कि हमने क्या कहा था, पर अब हम अपने उस फरमान को रद्द करते हैं। और अब जब यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, आप हमें अकबर पुकारिए।
जैसे आप पहले पुकारा करते थे। लेकिन आपको तो पसंद नहीं था। हमने जो आपकी बात नहीं मानी थी वो बहुत बड़ी भूल थी हमारी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हमने आपकी बात नहीं सुनी। पर आज हम ये तस्लीम करते हैं कि इस पूरे मुल्क की सियासत को और खासकर राजपूताने को ना आपसे बेहतर कोई जानता है और ना ही समझता है। आज हमें आपकी बहुत जरूरत है, इतनी जरूरत जितनी कि आज से पहले कभी नहीं हुई। हमारी गुस्ताखियों को हमारा बचपना समझ के मुआफ कर दीजिएगा खान बाबा। या अल्लाह, इतने अरसे बाद आपने इतनी मोहब्बत से हमें खान बाबा कहा। कान तरस गए थे इस लहजे के लिए, इस खुलूस और इस अदब के लिए। आज के बाद हमसे ही नहीं बल्कि पूरे सल्तनत से यही लहजा आपके लिए इसी अदब के साथ निकलेगा। चलिए खान बाबा। और फूल का नाम भी मत लीजिएगा उसका। ना अभी ना फिर कभी। रानी माँ, इनके साथ हमारे विवाह की बात सोचे भी इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इन्हें कब क्या चाहिए, कब क्या करना है, कुछ नहीं पता है। रानी माँ, हम इनके साथ विवाह नहीं करना चाहते, कभी नहीं। पर ऐसा बोलता है कोई, खुद ही बोलते हैं और खुद ही क्रोधित हो जाते हैं। जल्दी कौन क्रोधित हो गया? क्रोधित कोई भी तो नहीं बोला, कोई भी नहीं क्रोधित। अच्छा, तो आप अपने आप से बातें कर रही थी? नहीं, अपने आप से हम नहीं फूल, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपकी बातें समझें, तो हम स्वयं ही आपकी समस्याओं में डूबे हुए। क्या हुआ? अब ये भी आपको बताना पड़ेगा। जब भी हम कुंवर प्रताप को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु ये मेवाड़ और मारवाड़ का भयंकर तनाव जब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुंवर प्रताप के दाची राज को कैसे मनाएंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे उन्हें। और जब ये समय है कि रेत की तरह मुट्ठी से फिसला जा रहा है। और जब आप ये पुष्प क्यों चुन रही हैं? इन पुष्प को पिरो के हम माला बनाएंगे। आप इन पुष्पों की माला बना के हमें दे सकती हैं? आज जब वो
माला ना हम मेवाड़ नाथ को देंगे, फिर तो वे हो जाएंगे ना हमसे प्रसन्न। हाँ, पर फूल ये इतना साधारण है। अच्छा साधारण हो गई आपके लिए, किंतु हमारे लिए तो ये बहुत ही कलात्मक है। ठीक है, तो हम ये पुष्प आपको दे देंगे। आप ठीक कह रही थी अजब, ये पुष्प तो बहुत ही साधारण से हैं। अब हम राणा जी को एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय देंगे। हमें सोच के अजब थी कि हम राणा जी को उपहार में क्या देंगे। धन्यवाद, आप इस संसार की सबसे ज्ञानवान लड़की हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद, 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 शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। तो आप बैरम खान के पास गए थे? अम्मी जान, बैराम खान नहीं, हम अपने खान बाबा के पास गए थे और हमने ये फैसला लिया कि आज से इसी वक्त से खान बाबा को हम मुगलिया दरबार में वजीर आजम की हैसियत से शामिल कर दें। हम अपनी सल्तनत की हालिया शक्ल को जानना चाहते हैं और आपके साथ नजर सानी करना चाहते हैं। जो हुक्म शहंशाह। हमारी सल्तनत मुगलिया का नक्शा मंगवाया जाए। जो हुक्म। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग गया है, इसीलिए राजपूताना राज्यों की वर्तमान गठबंधों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मानचित्र बनवाया है। ये है हिंदुस्तान का नक्शा। ये सारी मुगलिया सल्तनत है। ये राजपूताने का इलाका और इसके इर्द गिर्द छोटी छोटी रियासतें। तो आप देख सकते हैं शहंशाह कि तकरीबन तमाम हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत कायम हो चुकी है। तकरीबन से हम खुश नहीं हो सकते खान बाबा। हम पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारी सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं हो जाती, हमारी शहंशाह हिंद के खिताब के मायने क्या रह जाते हैं। और जब तक इस हिंदुस्तान के नक्शे पर राजपूताने का वजूद है, हम सही मायने में शहंशाह हिंद नहीं। वक्त बेवक्त ये राजपूताना हमारे सामने खड़ा रहने की जुर्रत करता रहता, जिसमें हाल ही हुई जंग को हम कभी भुला नहीं सकते। हमें राजपूताने की इसी जुर्रत को कुचलना है। बताइए आप कैसे फतेह करे राजपूताने को। मुगल साम्राज्य राजपूताने के बाहर पूर्व और उत्तर दिशा में फैल रहा है। मुगलों की नीति से तो यही लग रहा है कि वो संपूर्ण राजपूताने को हर दिशा से घेरना चाहते हैं। राजपूताने की सुरक्षा के लिए हमें कोई ऐसी नीति बनानी होगी जिससे केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि बाकी राजपूताने राज्य एकजुट होकर मुगलों से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाए। शहंशाह, राजपूताने को हासिल करने के लिए सबसे बेहतर तजवीज यही होगी कि राजपूताने के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी रियासतें हैं उन पर अपना कब्जा जमा ले। इससे जहां एक तरफ हमारी ताकत बढ़ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ राजपूताने की चारों ओर हमारा शिकंजा और मजबूत हो जाएगा। इस नक्शे की तजवीज के बारे में समझते हैं। उत्तर में ताऊ की रियासत है जो हमारे दुश्मनों की मदद कर रही है।
और इसके अलावा रियासत ग्वालियर है जो हमारे इतना करीब है लेकिन हमारे कब्जे में नहीं है। जबकि राजपुताने को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाने की मुहिम में रियासत ग्वालियर हमारे लिए बहुत ही अहम किरदार निभा सकती है। खैर, बीजागढ़, खानदेश, असीरगढ़, इन सब पर कब्जा न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाएगा बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत हासिल करने के हमारे रास्ते खुल जाएंगे शहंशाह। इन सब को हासिल कर लिया तो राजपुताने पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। तो फिर मुगलिया फौज के पुरजोर हमलों से एक के बाद एक सभी इलाकों को अपने कब्जे में किया जाए। जहां जहां मुगल फौज जाए वहां वहां की रियासतों के राजा को सरेआम मौत के घाट उतारा जाए, जिससे बाकी सभी इलाकों में हमारी फौज पहुंचने से पहले हमारी दहशत पहुंचे। खान बाबा, अब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराना चाहिए। कुछ इस तरह। निसंदेह बाबूजी राज, आपका कहना उचित है, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम हमें राजपुताने के इन समस्त राज्यों के आपसी संबंधों को सुधारना होगा। इनमें से जो राज्य आपस में शत्रु हैं, इन राज्यों को आपसी कलेश को भुलाकर राष्ट्र हित के लिए संगठित होना होगा। हाँ रावत जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम इस मानचित्र पर देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य का हमारे साथ एकजुट होना आवश्यक है। बीकानेर, सिरोही और डोंगरपुर। हमें लगता है कि ये सब राज्य हमारे साथ एकजुट होने में कोई विरोध नहीं करेंगे, इसीलिए इनके साथ वार्तालाप करना आरंभ कर देना चाहिए। किंतु अमरकोट, भूमत और छपनिया, इन राज्यों को हमारी इस नीति में एकजुट करना सरल नहीं होगा। राणा जी, इनमें से कुछ राज्यों को तो हम निसंदेह अपने साथ किसी तरह मिला लेंगे, किंतु सबसे बड़ी चुनौती राजपुताने के उस राज्य को मुगलों के विरुद्ध इस संयुक्त नीति का हिस्सा बनाना होगा। तो राज्य इस राजपुताने का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है, मेवाड़ से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। ये मारवाड़। मान लीजिए राजपुताने के आसपास की तमाम रियासतों पर हमने अपना कब्जा कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए हमें? उसके बाद हम राजपुताने के अंदर घुसेंगे और उसकी सबसे अहम कड़ी, उसकी सबसे मजबूत रियासत को खत्म करेंगे। पर राणा जी, इस मारवाड़ से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं और अपनी रक्षा करने के लिए मारवाड़ स्वयं को सक्षम समझता है। भला ऐसी परिस्थिति में हमारी नीति में यह हमारी सहायता क्यों करेगा? रावत जी, अगर मेवाड़ और मारवाड़ मुगलों के विरुद्ध एक हो जाए तो इस मुगल शहंशाह की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो राजपुताने की तरफ अपनी आंख भी उठाकर देख सके। अगर मेवाड़ और मारवाड़ हमें सही मायने में शहंशाह हिंद बनने से रोक रहे हैं, तो हम अपनी पूरी फौजी ताकत झोंक कर दोनों रियासतों को नश्तो नाबूद कर, क्योंकि हमने अपने मरहूम अब्बा हुजूर से वादा किया जिसे हमें हकीकत में बदले। हम पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत कायम करेंगे और सही मायने शहंशाह हिंद बनेंगे। अब हम तो जन्म से इतनी सुंदर है, इसलिए हम कुंवर प्रताप के लिए उपयुक्त हैं। नहीं नहीं, हमारे वस्त्र स्वर्ण के धागों से बने, इसलिए कुंवर प्रताप के लिए हमें उपयुक्त है। अच्छा, सचमुच स्वर्ण से बने? हमारे केस सारे राजपुताने में आकर्षक है। यदि हम इन्हें एक बार खोल दे तो कोई भी लट्टू हो जाए, इसलिए हम अधिक उपयुक्त हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं। किसने बनाई?
रानी माँ, वो हमने बनाई है। आपको कैसी लगी? ये हमारी है। लगता है अभी इस पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप सबको लगता है कि ये मिट्टी की मूर्तियाँ आप लोगों ने बनाई? हाँ? बनाएंगी फिर से? बोलिए। आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए रानी माँ। अचकते। क्या कर रही हैं आप? अचकते, ये सारी राजकुमारियां झूठ बोल रही हैं। आप जानती हैं कि इन्होंने मूर्ति नहीं बनाई है, मूर्ति आपने बनाई। तो महारानी जी को भी पता लगना चाहिए ना। क्या आवश्यकता है बताने की महारानी जी को? सबने खुद बनाई है और जो जितनी बना पाए उन्होंने उतनी बनाई। अचकते, आप उनकी सहायता क्यों कर रही हैं? ऐसे हम कैसे जीतेंगे? आप जिसके उपयुक्त हैं वो आपको मिल के ही रहेगा। वैसे आप ठीक कह रही हैं अचकते। हमने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई सफल होने के लिए। महाराणा उदय सिंह के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा उपाय लिया है। ये बेचारियां तो गलत स्थान पे मेहनत कर रही हैं। देख लीजिएगा अचकते, उनका कुछ भी नहीं होने वाला। आप चाहे हमें जो मर्जी समझ ले रावत जी, किंतु हम मारवाड़ के साथ मित्रता की पहल नहीं करेंगे। चाहे राजनीति की मांग हो या समय की पुकार, मारवाड़ हमारी मित्रता के योग्य ही नहीं है। हम राणा जी के लिए उपहार लाए हैं। जाइए इस समय यहाँ से, जाइए जाइए। जाएं क्यों? हम राणा जी के लिए उपहार लाए हैं, हम क्यों जाएं? बात को समझने की चेष्टा कीजिए। ताजीराज बहुत ही क्रोधित है, अब जाइए। अब क्रोध में हो चाहे जो भी हो, हम उनके लिए उपहार लाए हैं और उन्हें दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और देखिएगा कुंवर प्रताप, हमारा उपहार लेते ही राणा जी का गुस्सा यूं चला जाएगा। कुंवर प्रताप, आने दीजिए, आइए। ये उपहार हम विशेष रूप से आपके लिए लाए। क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगा? हमें लगा कि आप भी इस गरुड़ की तरह पैनी दृष्टि वाले हैं, निडर हैं, साहसी हैं, इसलिए हम लाए थे। किंतु क्या हुआ? निकल जाइए यहाँ से, चली जाइए हमारे सामने से, अभी इसी समय। क्या? निकल जाए? मारवाड़ की राजकुमारी, फूल कवर के लिए हमारे महल में कोई स्थान नहीं है। जाइए यहां से। ताजीराज शांत हो जाइए। आप हमसे शांत होने के लिए कह रहे हैं कुंवर प्रताप? हमसे? क्या आप जानते हैं कि इनके अहंकारी दादा ने आपके रानी मां का भेजा हुआ गणगौर का न्योता ठुकरा दिया था, और ये छल से हमारे महल में घुस आए। क्या सोचा था आपने कि हम आपको पहचान नहीं पाएंगे? अच्छी तरह से पहचानते हम इस गरुड़ को। ये मारवाड़ का राज्य चिन्ह है। चलिए जाइए, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, जाइए यहां से। और कुंवर प्रताप, आपसे हम बहुत अप्रसन्न हैं। मारवाड़ की राजकुमारी फूल कुंवर को आप हमारे महल के अंदर ले आए, ये जानते हुए कि मारवाड़ और मेवाड़ के बीच राजनीतिक शत्रुता है। उत्तर दीजिए। हाँ दाजीराज, राजनीतिक शत्रुता है, व्यक्तिगत नहीं है।
हमने फूल कंवर को सदा बिना उनकी राजनीतिक परिवेश को महत्व देकर एक मित्र की भांति माना, एक मित्र के रूप में देखा। जैसे आप भी तो समाज के हर अंग से लोगों को मित्र बनाते हैं। कुंवर प्रताप! क्षमा कीजिए दाजीराज, किंतु आज आपका ये क्रोध भरा व्यवहार देख हमें पहली बार अनुभव हुआ है कि यदि मारवाड़ ने हमारे साथ मैत्री संबंध नहीं रखे तो कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए अवश्य उत्तरदायी तो होंगे। रावत जी, सुन रहे हैं आप कुंवर प्रताप को? कभी सुना है किसी पुत्र को अपने पिता से इस तरह बात करते हुए? समझाइए इन्हें। रावत जी, कहीं आपका मौन हमसे ये तो नहीं कह रहा कि आप कुंवर प्रताप से सहमत हैं? उत्तर दीजिए रावत जी। अजब दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, एक पल भी नहीं रुकेंगे हम यहाँ, चले जाएंगे यहाँ से। नहीं फूल, हम बात करेंगे ना महाराणा जी से। महाराणा होंगे वे आपकी दृष्टि में अजब दे, किंतु हमारी दृष्टि में एक बहुत ही क्रोधी अर्थात स्वभाव जो ये तक नहीं जानते कि अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको कुंवर प्रताप से विवाह करना ही होगा। आप और कुंवर प्रताप एक दूसरे के लिए आदर्श साथी हैं। परंतु दाजीराज, हमारी बात तो सुनिए। आपकी रानी माँ जानती थी कि मारवाड़ की राजकुमारी है, फिर भी हमें नहीं बताया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे छिपाई। इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें देना होगा। सबसे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहते हैं महाराणा जी। आपके मार्ग में ये आना अपराध था, पर हमने किया। पर हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था आपके सामने अपना पक्ष रखने के अतिरिक्त। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने का अपराध करने जा रहे हैं। बोलिए, क्या बात है? हमारे दाता ने आपके नाम संदेश भेजा। राव मामलक जी ने? जी। महाराणा उदय सिंह को बिजोलिया के सामंत राव मामलक सिंह का सादर प्रणाम। इस समय जब मुगलों और अफगानों के विरुद्ध राजपुताने की एकता पहले से भी अधिक आवश्यक हो चुकी है, मेवाड़ के कुंवर प्रताप और मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर के बीच वैवाहिक संबंध सारे राजपुताने को बांधने वाला सर्वश्रेष्ठ संबंध हो सकता है। यह पत्र आपके दाजीराज ने लिखा है? जी, हम जानते हैं हम केवल एक सामंत के बेटे और हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, पर हमें बातें सुनिए। मारवाड़ और मेवाड़ को एकजुट होना कितना आवश्यक है राजपुताने की सुरक्षा के लिए। कुंवर प्रताप का फूल कंवर के साथ विवाह। राजपुताने का सबसे शक्तिशाली राज्य को एक बना सकता, किसी भी आक्रमणकारी शत्रु के सामने राजपुताने को अजय बना सकता है। हमारे दादाजी का ऐसा विश्वास है राणा जी कि कुंवर प्रताप के साथ फूल कंवर का विवाह शक्तिशाली राजपुताने का नया आरंभ बना। क्या कहा आपने अभी? पर फिर कहिए। हमारी मारवाड़ के बारे में राजनीतिक समझ तो कम है, किंतु हम फूल को जानते हैं। वे सुंदर है, वे सुशील है, उनमें आपके परिवार के अन्न बनने के सारे गुण हैं। और ये जानते हुए भी कि मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध कटु हैं, उन्होंने साहस किया और बिजोलिया से वो हमारे साथ एक साधारण सामंत की बेटी के साथ यहाँ तक आई। आप
आप उनके साहस को देखें, उनके इच्छा शक्ति को देखें और हमें लगता है कि वे कुंवर प्रताप को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। हम एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं राणा जी, फूल को यहाँ से भेजने का निर्णय आप फिर से सोचिए। फूल का यहाँ आना मेवाड़ और मारवाड़ की मैत्री का आरंभ हो सकता है और राजपुताने की एकता के लिए भी आवश्यक है ये। हो क्या गया आप सब लोगों को? इतना समय लगता है सामान बांधने में? शीघ्र कीजिए, शीघ्र शीघ्र हमारा सामान बांधिए। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। अरे आप सबको क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? उनका राज्य है, उनका महल है, वो जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकते हैं। आप तो काम कीजिए, अरे काम कीजिए ना। चलिए सामान बांधिए हमारा, शीघ्र कीजिए। रुक जाइए फूल कंवर, हमारे कहने का तो मान रख लीजिए। रोक दीजिए अपना सामान बांधना। महाराणा जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, किंतु ये सम्मान भी हमें यहाँ से जाने से रोक नहीं सकता। हम जानते हैं फूल कंवर कि हम आपसे कुछ अधिक ही बोल गए। क्षमा कीजिएगा हुकुम, किंतु चोट हमारे मन को लगी और हम एक बार जहाँ अपमानित हो गए, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? वैसे कहना पड़ेगा जब बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। लोगों को अपने तरीके से प्रभावित करना आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। और हाँ महाराणा जी, आपने जो हमको इतना अच्छा अतिथि सत्कार दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब कैसे रोकें इस फूल कंवर को? हमारे पास एक तरीका है फूल को रोकने का, वो तरीका कभी असफल नहीं हुआ। कौन सा तरीका? फूल कंवर, आप जाना चाहती है ना? लीजिए अपना सामान और निकल जाइए हमारे महल से, और फिर कभी वापस लौट कर बताइएगा। देखिए महाराणा जी, यदि आप राजा हैं मेवाड़ के, तो हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़ की। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह आपने अभी हमसे बात की है ना, ऊंचे स्वर में, ऐसे हमसे कोई भी बात नहीं कर सकता है। नहीं मानेंगे आपका आदेश हम। सुनो, हमारा सारा सामान खोल दो और वैसे ही कक्ष में जमा दो जैसे ये पहले था। समझ गई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रुकेंगे इसी महल में। बहुत अच्छी लगती है आपको जब भी। रानी माँ, आप हमसे क्या कह रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। भेजते आपके संबंध के लिए संदेशा हंसा के पास। रानी माँ, पहले आप और दाजीराज तो एक मत हो लीजिए इस विषय पे। किंतु आपके दाजीराज से तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमें तो नहीं लगता रानी माँ, क्योंकि दाजीराज फूल कंवर के साथ हमारे विवाह की योजनाएं बना रहे हैं। क्या? अच्छा, तो आपको पता नहीं था? हमें लगता है कि दाजीराज बहुत ही शीघ्र आपको बताने वाले होंगे। नहीं, उससे पहले हम स्वयं जाकर राणा जी से बात करेंगे। हमें पता है हमारा पुत्र मेवाड़ का भविष्य है, किंतु सुखी निजी जीवन का अवसर उसे भी मिलना चाहिए राणा जी। जयवंताबाई जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो भी निश्चित किया है वो मेवाड़ के भविष्य के लिए अच्छा होगा और कुंवर प्रताप के सुखदायी जीवन के लिए भी।
किंतु निर्णय तो लिया जा चुका था ना। कभी कभी अपने लिए निर्णयों पर भी पुनर्विचार करना अच्छा होता है जयवंता बाई जी। ऐसे निर्णय को नहीं छेड़ना चाहिए जो दिल से लिए जा चुके हों। जयवंता बाई जी, हम मेवाड़ के राजा हैं। जब हम निर्णय लेते हैं तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम वो निर्णय सोच समझ कर लें, बुद्धि का प्रयोग करके लें, ना कि भावनाओं में बहकर। और हम भी एक मां, हम भी वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। तो ठीक है, हम भी देखते हैं। हाँ, ठीक ही है। सबसे सुंदर लगनी चाहिए हमारे अजंते। रानी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ये सही नहीं है। ये सारे स्वर्णाभूषण आपके वंश परंपरा वाले गहने हैं। हमें मत बताइए क्या उचित है और क्या अनुचित। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आंखें खोलिए। क्या हुआ? जब माँ आपके बारे में बात करती थी, हम मन ही मन सोचते थे कि मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई जी कैसी होंगी। तो कैसी लगी आपको मेवाड़ की महारानी जयवंता बाई? बिल्कुल माँ जैसी। तो फिर आप भी हमें वचन दीजिए, आप भी हमेशा हमारी बेटी बनकर रहेंगी। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है महल में। सुनिए, क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे दाजीराज कहाँ होंगे? मेवाड़ ने अपने दासियों को एकत्रित करके उन्हें कुछ विशेष निर्देश दे रहे हैं। दाजीराज दासियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं? गणगौर पूजा के लिए राजकुमारी फूल कंवर का श्रृंगार सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और स्मरण रहे, गणगौर पूजा में एकत्रित होने वाली सभी राजकुमारियों से राजकुमारी फूल कंवर अधिक सुंदर दिखनी चाहिए। लगता है हमारे विवाह की समस्या ने फिर से हमारे दाजीराज और रानी माँ को बांट दिया। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप जाइए और गणगौर पूजा के लिए तैयार हो जाइए। पर दाजीराज, हमारा वहाँ क्या काम? प्रताप, हम आपसे जो कह रहे हैं वो कीजिए। जाइए। जो आज्ञा दाजीराज। आपकी रानी माँ चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन आपका विवाह तो हम फूल कंवर से करवा के रहेंगे। ये क्या कर रही हैं आप? पहली बार नहीं कर रहे हैं। पति के पैर धोकर ही व्रत पूरा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें आपको आशीर्वाद देना होगा। हाँ, हमें पता है आप क्या आशीर्वाद दें। आपको सुयोग्य पुत्रवधू प्राप्त हो। ये क्या हो रहा है? और हम कर क्या रहे हैं यहाँ फूल के ससुराल में? अचपती, अचपती, अचपती। हाँ, हम कब से आपको पुकार रहे हैं, आप हमारी बातें नहीं सुन रही हैं। हमें क्षमा करिएगा फूल, वो हमें कुछ याद आ गया है। किंतु हम जो आपको बताने जा रहे हैं ना अचपती,
वो इससे अधिक 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 आवश्यक है। आप जानते हैं हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप। विश्वास करेंगी? करेंगी? आप जानती हैं ना इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, जानते हैं। किंतु अजब थे, आप इतनी लाल पीली क्यों हो रही हैं? ऐसे आपने भी तो किसी की छवि देखी होगी ना? चलिए, किसकी छवि देखी आपने? बताइए बताइए। आप भी ना भूल, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला हम किसकी छवि देखेंगे? हम तो बस ऐसे प्रयास कर रहे थे। लगता है मैं सचमुच यहाँ से चले जाना चाहिए। हम प्रयास अजब थे, किंतु शुभा करिए। चलो, कुंवर प्रताप के पैर भी धुल गए और रस्म भी पूरी हो गई। लेकिन अब आपको कैसे समझाए जयवंताबाई जी? हमारी दुर्बलताओं का लाभ उठाने के लिए आगरा में घात लगाए बैठा है आपने। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप सब मुगल फौज के बेहतरीन सिपाही तस्लीम किए जाते हैं, मगर हम भी आपको मुगल फौज के बेहतरीन सिपाही माने और मुगल फौज के बेहतरीन जंग तस्लीम करें। इसके लिए ये जरूरी है कि आप भी हमें अपनी जमीनी कारगुजारियां करके दिखाएं। आपके बारे में जो सुना है उसे आप हकीकत सरअंजाम करके दिखाएं। हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी खामोशी और तेजी से आप हमें ये दिखा दे कि आप हमारे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। अगर आप हमें ये करके दिखा दें तो हम भी आपको मुगल फौज का बेहतरीन सिपाही, बेहतरीन जंगजू तस्लीम कर लेंगे। खान बाबा जी जी, इन्हें ये बताइए कि आपने कौन कौन सा इलाका कारगुजारी फतेह के लिए इन्हें सुपुर्द किया है। बहादुर खान, आपको राजपुताना के उत्तर में कब्जा करके सिकंदर सूर को मुगलिया सल्तनत के मातहत आने के लिए मजबूर करना, या तो वो मान ले या फना हो जाए। मीर मोहम्मद खान, आपको हिसार पर कब्जा करना है। हबीब अली खान, आपको बाबल खान को मार के ग्वालियर पे कब्जा करना है। खान जमा, आप अपनी फौज को लेकर जौनपुर के लिए कूच करेंगे और शेर खान का सर कलम करने से पहले चैन से नहीं बैठेंगे आप, समझ गए? और शहंशाह हम खुद मऊ के राजा तखतमल को हराकर उसे आपकी बादशाहत कबूल करने के लिए मजबूर करेंगे। आप लोग जा सकते हैं। हुजूर, हुजूर, माफ कर दी शहंशाह, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। मेरी बीवी की तबीयत नासाज थी, मैं माफी चाहता हूँ। आपको क्या लगा कि शहंशाह अकबर मुगल सल्तनत चलाने और बढ़ाने के लिए
आपकी बीवी की तबीयत के बेहतर होने का इंतजार करता रहेगा? कभी नहीं। सुन लीजिए आप सब, जब तक राजपुताने पर हम अपना शिकंजा कस नहीं लेते, हमारी फौज का कोई भी शख्स, चाहे वो सिपाही हो, चाहे नायाब, चाहे सिपाही सालार हो, चाहे सेनापति, ना कोई अपने घर जाएगा और ना ही अपने बीवी बच्चों से ताल्लुक रखेगा। जुनून आप सबके जहन में राजपुताने को मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाने का जुनून देखना चाहते हैं। हमें राजपुताने के इर्द गिर्द के सभी इलाकों पर जल्द से जल्द कब्जा करना, प्रताप को खत्म कर सके। कोई शक? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कुंवर प्रताप, आपने दाल चखी? आज इस दाल में वो स्वाद नहीं है जो अधिकतर होता है। हमें लगता है कि आपकी रानी माँ ने आज खाना मन से नहीं बनाया। राणा जी, इस समस्या का एक सीधा और सरल उपाय बताएं हम। एक बहू ले आइए जो जब कभी भी हम आपकी इच्छानुसार भोजन बनाने में योग्य ना रहे, तब आपको उतना ही सुस्वाद भोजन बनाकर खिला सके, ताकि आपको हमारी कमियों का अनुभव ही ना हो। ऐसी बहू जो घरेलू हो और जिसमें पारिवारिक संस्कार हो। जयवंता बाई जी, ठीक है कि एक दिन आपके हाथों से अच्छा खाना नहीं बना, लेकिन इस आधार पर हम बहू का चुनाव तो नहीं कर सकते ना। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको कौन सी बहू चाहिए इसका निर्णय पहले ही ले चुके हैं। हाँ जयवंता बाई जी, हम निर्णय ले चुके हैं। बस हम आपसे ये चाहते हैं कि इस निर्णय में आप हमारा समर्थन दें, बस। नहीं राणा जी, हम इस निर्णय में आपका समर्थन नहीं करेंगे। आपकी समस्या क्या है फूल कंवर के साथ? हैं? अच्छी खासी लड़की है, पता नहीं आपको कहां से। आप दोनों को क्या हो गया है? आप अपने भोजन पर ध्यान दें। अरे कैसे ध्यान दें? आप लोग बस तब से लड़ाई ही जा रहे हैं। बड़े लोग ऐसे ही अपने आपसी मतभेदों को सुलझाते हैं। ठीक कह रही हैं आप जयवंता बाई जी, इसलिए कुंवर प्रताप आप इसके बीच में मत पड़िए, भोजन कीजिए आप। हाँ जयवंता बाई जी, हम क्या आप लोग सोच रहे हैं आप लोग लगातार हमारे विवाह के लिए इतना विवाद कर रहे हैं, उसे देखना कितना कठिन है हमारे लिए। तो हम आपकी कठिनाई कम कर देते हैं। आप बताइए, आप किससे विवाह करना चाहते हैं? बता दीजिए अपने दाजीराज को, निर्णय यही हो जाएगा। हाँ हाँ, हम भी तो सुने आप किससे विवाह करना चाहते हैं। बोलिए कुंवर प्रताप। चलिए चल के भोजन कर लेते हैं। नहीं भूख, आप चाहिए, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों? हमारा मन नहीं है अभी, आप चाहिए। अच्छा देख, भोजन का मन से क्या संबंध है? हमने कहा ना फूल, हमें नहीं खाना है, आप जाइए। अरे अकेले अकेले भोजन करना अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। जब भी हम भी मारवाड़ की राजकुमारी हैं और आप हमारा साथ नहीं देंगी। ठीक है, यदि आप हमारा साथ नहीं देंगी तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी पाकशाली नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे भोजन, झेलेंगे हम भूखे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि फूल अच्छी लड़की नहीं है, किंतु आप ये समझ लीजिए कि ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, बस। जयवंता बाई जी, अब ये ईश्वर अपना काम काज छोड़कर यहाँ बीच में कहां से आ गया? क्यों, आपने नहीं देखा था कैसे सही समय पर पूजा के उपरांत अनायास ही ईश्वरी इच्छा से न चाहते हुए भी अजब्दे के लोटे से कुंवर प्रताप के पांव धुल गए थे? देखा था ना आपने? नहीं जयवंता बाई जी, हम ऐसी किसी बात को नहीं मानते
कि लोटे से पानी अगर कुंवर प्रताप के पैर पे गिरता है तो इसमें कोई दैवी संकेत है। यदि आप ये सब नहीं मानते तब आपने वो प्रयास क्यों किया था कि सही समय पर कुंवर प्रताप फूल कवर के पीछे हो, ताकि फूल कवर की पूजा के थाल में कुंवर प्रताप का प्रतिबिंब पड़ सके? किया था ना आपने प्रयास? क्योंकि आपने कुंवर प्रताप को अजब दे के पीछे भेजा था, इसलिए हमने फूल कंवर को कुंवर प्रताप के पीछे भेजा। आपने तो वो किया है राणा जी जो आपने कभी नहीं किया। अपने दिए वचन से इससे पहले आप कभी नहीं फिरे हैं। जयवंता बाई जी, हमने कोई वचन नहीं दिया था कि कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से होगा। हाँ, हमने ये अवश्य बोला था कि अजब दे एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इससे अधिक हमने और कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में मुगल संकट बीच में आने लगे, इसलिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एकता होनी आवश्यक हो गई। अच्छा, आज तक तो चित्तौड़ को मारवाड़ की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई। नाम सुनते ही क्रोधित हो जाते थे आप, और आज अचानक ही चित्तौड़ को मारवाड़ की आवश्यकता अनुभव होने लगी। और शादी ब्याह जैसे प्रश्न निजी जीवन से, निजी सुख दुख से जुड़े होते हैं, राजनीति से नहीं। कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से ही होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना, ये बात निश्चित हो चुकी है कि कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर से होगा। विवाह अजब दे से होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना फूल कंवर। राणा जी, हमने कहा अजब दे। फूल कंवर अजब दे से होगा। फूल कंवर से विवाह होके रहेगा। अजब दे। बस हमें विवाह ही नहीं करना, किसी से भी नहीं, ना ही अजब दे से और ना ही फूल कंवर से, और ना ही महल में आई उन लड़कियों से जो तब से स्वच्छंद घूम रही पूरे महल में हमारे लिए इधर से उधर। आप लोग राजपुताने की एकता की बात करते हैं, हम तो यहाँ विवाह जैसी साधारण प्रश्न पर ही अपने रानी माँ और दाजी राज में फूट पड़ते देख रहे हैं। नहीं करना हमें विवाह। प्रताप, भोजन तो करके जाइए। भूख नहीं रही रानी माँ भी हमें। प्रताप, जयवंता बाई जी, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो हमसे प्रेम ही नहीं रहा राणा जी। हमारी इच्छा का तो कोई महत्व ही नहीं रहा आपके लिए। जयवंता बाई जी, आप रोना बंद कीजिए। देखिए, सब ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है अर्थात हम इसके बारे में शांति से विचार करेंगे। आपको जितना विचार करना है कर लीजिए। शादी तो अजब दे से ही होगी। सुनिए, अजब दे के साथ बाकी सब लड़कियां भी आ रही हैं। सबके भोजन की व्यवस्था कर। और हाँ, फूल कंवर के लिए भी थाल लगा दीजिएगा। हाँ हाँ, फूल कवर के लिए भी सजा देंगे। क्या ये नहीं जानती फूल कवर भी हमारे अतिथि है? सुना है भूखे रहने से त्वचा की चमक कम हो जाती है, मुंह भी लटका लटका रह जाता है, और यदि हम लटके लटके मुंह के साथ मंडप में बैठे तो कोई भी हमसे विवाह नहीं करेगा। पर क्या करें, भोजन ना करने वाली सखी जो बनाई, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हम भुगतेंगे। नहीं फूल, ऐसा मत बोलिए। आप हमको भूखो मारे और हम कुछ बोले भी ना। अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं आपके साथ। सच? अब ये हुई ना, अब शीघ्र चलिए, हमारी भूख अब असहनीय हो रही। शीघ्र चलिए, अब सबसे शीघ्र, हमें बहुत देर से भूख लगी। चलिए। विवाह अजब दे से होगा। फूल कंवर अजब दे। अब इन्हें क्या हो गया? क्या बात हुई जीजा? कुंवर प्रताप का थाल यूं का यूं
लगता है कुछ खाया नहीं उन्होंने। हाँ, कुछ नहीं खाया उन्होंने। क्या? कुछ नहीं खाया? किंतु क्यों? इसमें गलती हमारी ही है। नहीं, गलती उनके दाजीराज की है। नहीं जीजा, इसमें ना तो गलती आपकी है ना राणा जी की है। अगर इन सब में गलती है तो इन दोनों लड़कियों की। क्या? नहीं, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि कुंवर प्रताप के सामने विवाह के लिए आप जैसे सुंदर विकल्प हैं, इसलिए वो थोड़े से भ्रमित हो गए। और अब वो भूखे भी होंगे। हाँ, वो भूखे भी होंगे। नहीं, भूखे नहीं रहना चाहिए। भोजन तो अजब थी। आप बैठकर भोजन कर लीजिए। वे कुंवर प्रताप है, वे जब चाहेंगे भोजन कर लेंगे। नहीं फूल, हम बाद में खा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अजब दे तो ऐसे ही है। कुछ समय बाद आपको भी अभ्यास हो जाएगा इनसे। कोई बात नहीं, आप भोजन कर लीजिए। आप किसे ढूंढ रही है? वो कुंवर प्रताप। अरे सुनो, ये भी अच्छा ही है ना कि अब साधारण सामान की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे होते हुए आपका कोई सहयोग नहीं है कुंवर प्रताप से संबंध का। इसलिए ये उचित होगा कि आप अपने जैसा वर ढूंढें जो आपके कुल में मेल खाता हो। आप सब हमें छोड़िए, किंतु हम इस बात से प्रसन्न हैं कि आप में से किसी से भी कुंवर प्रताप विवाह नहीं करने वाले। आपको कैसे पता चली ये बात? क्योंकि हमें सब पता चल जाता है। ये तो भोजन लेकर प्रताप के अखाड़े की दिशा में जा रहे हैं। आप जानते हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप। ये हमें क्या हो गया? क्यों हम भूल पे भूल के जा रहे हैं? हमारा हर पद जो हम आगे बढ़ा रहे हैं वो उनको चोट पहुंचा सकता है जो हमारे अपने हैं। इन्हें क्या हो गया? फूल, ये लीजिए भोजन की थाली। आप इसे लेके कुंवर प्रताप के कक्ष में जाइए और देखिए कि वो भोजन कर ले। नहीं अजब दी, हमें बहुत भय लगता है कुंवर प्रताप से। हम अचानक भोजन का थाल लेके उनके कक्ष में चले गए तो पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे भी। कहीं क्रोधित हो गए तो? नहीं अजब दी, हम नहीं जाएंगे। फूल, आप कुंवर प्रताप के साथ विवाह करना चाहती हैं तो फिर आपको हर एक अवसर लेना चाहिए
जिससे आप अधिक से अधिक समय बिता सकते हैं उनके साथ। उनके लिए कुछ ना कुछ उत्साह के साथ करते रहना चाहिए आपको। तो ये किस लिए कर रहे हैं हम साथ सज्जा जपते? किंतु कुंवर प्रताप है कि हमें ध्यान से देखते ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं फूल? और नहीं तो क्या जपते, पता नहीं उनका ध्यान कहाँ रहता है। हम तो सदा ऐसा कुछ प्रयास करते रहते हैं जिससे उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, किंतु पता नहीं वो तो अपनी सोच में ही मगन रहते हैं जब तक। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम जब तक। आप बताइए ना हम क्या करें? क्या अब आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं जब तक? आप हमें बताइए कि हम क्या करें? ये लीजिए भोजन की थाल, और हम आपको जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करें। क्षमा करें रानी सिंह, मेवानाथ पधार रहे हैं। आप सब जाइए। राणा जी, यदि हमसे आई हुई अतिथि राजकुमारियों के भोजन या उन्हें उपहार देने में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें बता दीजिए। हम अभी जाके उनसे क्षमा मांगे, सब ठीक। सज्जा बाई जी, हम आपसे किसी और विषय में बात करने आए हैं। चलिए बैठ के बात करें। अब सज्जा बाई जी, बात ऐसी है कि क्या बात है राणा जी? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ सज्जा बाई जी, बात तो चिंता की है। देखिए कुंवर प्रताप, चाहे आप जितने भी व्यस्त हो, लेकिन जब तक आप हमारे सामने भोजन नहीं कर लेते ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फूल, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हमारा मन होगा कुछ खाने का, हम खा लेंगे। मन की बात है ना कुंवर प्रताप, तो मन को बना लीजिए भोजन करने के लिए। आप जानते हैं क्या मारवाड़ की रात, आप जानते हैं कि हम मारवाड़ की राजकुमारी हैं और हमें ना सुनने का अभ्यास नहीं है। अरे कुंवर प्रताप, हम तो बस यूं ही परिहास कर रहे थे आपके साथ। आप भूल जाइए वो सब। यदि कुंवर प्रताप भोजन के लिए मना कर दे तो उन्हें बोलेगा अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। हर अन्न के दाने में सृष्टि का सार छुपा होता है। कुंवर प्रताप, अन्य का वो नहीं करना चाहिए। वो अनादर, क्योंकि अन्य के हर कण में वो छिपा होता है, सृष्टि का सार। हाँ, सृष्टि का सार। क्या कहा आपने? अन्य का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्न के हर कण में छिपा होता है सृष्टि का सार। लाइए, हम करते हैं भोजन। हो गया काम। भोजन भोजन कर लीजिए। कुंवर प्रताप, यदि आप कहें तो हम भी बैठ जाएं। धन्यवाद। बस उन्हीं के साथ रहने का मन करता है हर क्षण। अगर उनके साथ ना हो तो सब कुछ खाली खाली लगता है। सज्जा बाई जी, अगर हम उनसे झगड़ा भी करें तो भी संबंध निर्बल नहीं बनते और दृढ़ हो जाते हैं। हमारे मन में ना वो बहुत वो चल रहा है। वो मतलब कुछ नहीं। आप भोजन कीजिए।
आपको किसी पे क्रोध आता है और फिर वो व्यक्ति चला जाता है, तो फिर क्या आपका सारा क्रोध भी चला जाता है? आपको बहुत आनंद आता है अपनों को दुख देकर। आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। बताइए ना कुंवर प्रताप। हाँ, जैसा आप कह रही है वैसा ही होता है। क्रोध भी आता है, पर जब वो व्यक्ति चला जाता है, साथ नहीं होता, तब कमी भी बहुत खलती है उसकी। और आपको कैसे पता ये सब? वो हमें भी क्रोध आता है और फिर वही अच्छा भी लगता है। अरे वाह सज्जा जी, आपको पता चल गया? हम जान गए कि मन ही मन आपको बैनाधीर भाई की कमी का अनुभव होता है। क्या? धीर? क्या हुआ राणा जी, हमसे कोई भूल हो गई? हमें तो लगा आप बैनाधीर भाई के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जयवंता जीजा के बारे में हमने आपके मुंह से ऐसा कभी... सज्जा भाई जी, आप भूल हमारी थी। जो भावनात्मक बातें करने हम आपके पास आ गए। देखिए, हम आपसे साफ साफ बात कर, बिल्कुल स्पष्ट, कि कुंवर प्रताप के विवाह हेतु जब आपसे किसी नाम का समर्थन लिया जाए तो आप वो नाम फूल कंवर का दें। अजब देगा नहीं। किसके नाम का समर्थन करेंगे आप? राजकुमारी फूल कंवर। बिल्कुल ठीक। और हम आपको इसका कारण भी स्पष्ट बताते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच मैत्री संधि का इससे अच्छा अवसर हमें शायद ना मिले। अगर कुंवर प्रताप फूल कंवर से शादी कर लेते हैं तो दोनों राज्यों के बीच सुदृढ़ संबंध बन सकते हैं, और हाथ में आया ऐसा अवसर हम खोना नहीं चाहते। ठीक है राणा जी, हम राजकुमारी फूल कंवर के नाम का ही समर्थन करेंगे और हाथ में आया हुआ ऐसा सुअवसर नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छे सज्जा भाई जी, अब हम चलते हैं। एक और प्रश्न पूछा हम आपसे। वो गंगौर पूछने में इतनी सारी राजकुमारियां थी, तो सारी राजकुमारियां आई हैं, आपको कोई पसंद है उनमें से? तो हम भी बिचौलिया से यहाँ तक आपसे विवाह करने नहीं आए, और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसा जैसा जब तक कहती है वैसा वैसा करती रहिए फूल। कुंवर प्रताप की सारी भ्रम दूर हो जाएंगे, और फिर ये भी आपको उतने ही मान सम्मान के साथ अपना लेंगे जैसे आपने इनको अपना लिया है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछे। ये जो अभी अभी आपने हमसे अन्न के अपमान वाली बात कही थी, साधारणतया आप तो करती ही नहीं ऐसी बातें। आप इतना जानते हैं हमें? क्यों नहीं, हम तो आपको भली बात ही जानते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो वाली बात तो अजब ने बताई थी हमें। कहा था कि ये वाली बात आप पे ब्रह्मास्त्र की भांति काम करेगी, और देखिए कर दी ब्रह्मास्त्र की भांति काम। आपने भोजन कर लिया। तो हमारा अनुमान सही था, भोजन अजब ने नहीं भिजवाया। जानती है जयवंता बाई जी, हम आपसी झगड़े में उनको तो भूल ही गए कि कुंवर प्रताप जिन्हें अपनी मां मानते हैं, उनकी राय के बिना तो हम किसी निर्णय पे पहुंच ही नहीं सकते। यदि अगली बार महल से इतने दिनों के लिए दूर जाना हो तो हमें भी साथ में चलना। छोटी माँ, अब हम आ गए हैं ना, तो समझ लीजिए अब से सारा समय आपकी और जगमाल के लिए। भुला पाएंगे अपनी छोटी माँ को, रह पाएंगे अपनी छोटी माँ के बिना। हम भी आपके बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। हमारी महत्वाकांक्षाओं को कोई नहीं दबा सकता। हम अपने भाग्य से अपने सपनों को छीनना जानते हैं जीजा। किसकी बात कर रहे हैं आप?
सज्जा भाई जी और कौन? हाँ, उनकी राय का तो निश्चित रूप से उतना ही महत्व है। वैसे हम सोच ही रहे थे उनसे विचार विमर्श करने के बारे में। बिल्कुल ठीक सोच रहे थे आप। हमें लगता है कि आपको स्वयं उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम दोनों किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे तो हमें सज्जाबाई जी की राय मान लेनी चाहिए। जी राणा जी, चलते हैं। दाल में कुछ काला है। कुछ काला पीला नहीं। जीजा, हमें सचमुच लगता है कुंवर प्रताप और फूल की जोड़ी अच्छी रहेगी। दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और इस संबंध का राजनीतिक अर्थ भी बहुत सकारात्मक निकलता है। राजनीतिक अर्थ? ये आपका विचार नहीं हो सकता सच्चा पीना। ये आपकी भाषा भी नहीं है। संबंधों में राजनीतिक समीकरण देखने की प्रवृत्ति नहीं है आपकी। हम सब जानते हैं आप सदा मन से सोचती हैं और जिस सज्जा को हम जानते हैं उसी सज्जा की भांति सोचकर बताइए। और प्रताप और अजब्दे एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या ये जानने के बाद भी आप राजनीतिक लाभ को प्रताप के सुखी वैवाहिक जीवन से अधिक महत्व देंगी? सच सच कहिए, आपकी क्या राय है? कुंवर प्रताप और अजब्दे एक दूसरे को पसंद करते हैं। राणा जी को पता है ये बात? पता नहीं। वैसे हमें लगता है कि वे इस समय इस दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हैं। अगर कुंवर प्रताप और अजब्दे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जीजा, हमें सचमुच इस बारे में नहीं पता था। हम अभी जाके सीधे सीधे कुंवर प्रताप से बात करते हैं। हेकलिंग जी, अब ये क्या करेंगे? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।